जय जिनेंद्र। मैं सुरेश जैन आज पुनः आपके सामने जैन धर्म से संबंधित आज कुछ आपको विशेष बात बताने आया हूँ। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आत्मा से और आत्मा के द्वारा आत्मा का कल्याण करने की बात है। इसमें आज मैं आपके सामने जैन धर्म के उस महान मंत्र की चर्चा करूंगा जिसे हम कहते हैं नमोकार मंत्र। ये नमोकार मंत्र हमारे जैन धर्म का प्राण है, जैन धर्म की शक्ति है और हमारे लिए ये आस्था का प्रतीक है। ये नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है और इसे नमस्कार मंत्र भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ नमस्कार किया गया है। इस मंत्र में 5 पद हैं जिसे हम इस प्रकार बोलते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम। नमो जो वर्ड है, इसमें नमो जो शब्द है वो एक्चुअली उस नमो का अर्थ ये है कि अपने अहंकार का विसर्जन हम कर रहे हैं और समर्पण के भाव के साथ इस मंत्र को पढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें हम जान लें कि ये मंत्र नमस्कार मंत्र क्यों कहा जाता है। चूँकि इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। पहला पद जो मैंने कहा, नमो अरिहंताणम, यानी अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, यानी सिद्धों को नमस्कार। नमो आयर्याणम, इसका अर्थ हुआ आचार्यों को नमस्कार। नमो उवज्झायाणम, इसका मतलब हुआ उपाध्यायों को नमस्कार। और नमो लोये सव साहुणम, इसका अर्थ हुआ लोक में जितने भी साधु हैं उन साधुओं को नमस्कार। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी कि इसमें श्रेष्ठ कौन है, सिद्ध है या अरहंत। तो अगर सिद्ध श्रेष्ठ है तो उनको पहले नमस्कार क्यों नहीं किया गया, पहले अरिहंत को क्यों किया गया। तो इसमें बात ऐसी है कि सिद्ध जो है वो अपने सारे कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला में चले गए हैं, अब वो वापस इस संसार में आने वाले नहीं हैं। अरिहंत हैं जो हमें अपने दिव्य ध्वनि से हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग तक कैसे पहुंचा जा सकता है और सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या क्या हमें करना है। इसलिए जो जानकारी हमें अरिहंतों से मिलती है, तो इसलिए सबसे पहले अरिहंत को नमस्कार किया गया है। ऐसे हम लोगों ने सुना भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी भगवन दियो बताए। तो गुरु को नमस्कार किया गया जिन्होंने गोविंद को बताया, भगवान को बताया। इसी प्रकार सिद्धों को नमस्कार इसलिए किया गया है कि सिद्ध जो है वो केवली भगवान, जो कि सिद्ध अवस्था को सारे कर्मों को नाश करके चले गए, तो उन्हें नमस्कार किया गया है। आचार्यों को नमस्कार इसलिए किया गया है कि वो मुनि संघ चलाते हैं, दिगंबर अवस्था में अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए मुनि परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें नमस्कार किया गया है। और उपाध्यायों को नमस्कार इसलिए किया गया है कि वो पठन पाठन में खुद रहते हैं और मुनि संघ को जैन धर्म की सारी गूढ़ बातों को बताते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें उपाध्याय कहा गया, जो खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। तो ज्ञान का महत्व है यहाँ, और सम्यक ज्ञान का सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। इसके बाद साधुओं को नमस्कार किया है, जिन्होंने गृहस्थ अवस्था को छोड़कर अब मोक्ष मार्ग पर उन्होंने कदम रख दिया है। अब धीरे धीरे वो मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके इस पवित्र कार्य को देखते हुए, उनके पवित्र अवस्था को देखते हुए सभी साधुओं को नमस्कार किया गया। तो ये हमारा नमोकार मंत्र है। सिर्फ नमोकार मंत्र को पढ़ने से नहीं होगा, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए हमारे अंदर उन पंच परमेष्ठियों का ध्यान भी आना चाहिए जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि नमस्कार करने से ही एक ऐसी तरंग उठती है, जो पॉजिटिव तरंग उठती है, जो
उस पढ़ने वाले के अंदर जितनी भी उसके अंदर सुख शांति की बातें, उसके अंदर आत्मा के कल्याण की बातें, सारी बातें उसमें जो है धीरे धीरे प्रस्फुटित होती हैं। इसलिए नमोकार मंत्र को मंगलकारी मंत्र कहा गया कि ये बहुत बड़ा मंगलकारी मंत्र है। इस मंत्र की कुछ विशेषताएं ये भी हैं कि इस मंत्र को आप देखेंगे, इस मंत्र में किसी देवी देवताओं को नमस्कार नहीं किया गया। दूसरी बात है कि इस मंत्र में कोई संप्रदाय, कोई जाति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और इस मंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र को पढ़ने से ये कहीं नहीं लगता कि इसमें हम किसी प्रकार की कोई अपनी सांसारिक सुख सुविधाओं की याचना कर रहे हैं। और ये मंत्र जो है, एक सी खास बात यह है कि 18,432 प्रकार से इस मंत्र को पढ़ा जा सकता है। और इस मंत्र को किसी भी स्थान में, किसी भी अवस्था में अगर आप पढ़ते हैं तो ये समान लाभ देता है। सबसे बड़ी बात है कि हृदय में श्रद्धा, हृदय में विश्वास। इस नमोकार मंत्र के पढ़ने से, इस मंत्र पर विश्वास होने से अंजन चोर जैसा एक चोर भी अपनी आत्मा का कल्याण करके देवता बन सकता है। तो फिर मंत्र की शक्ति क्या। इस मंत्र को सुनाने से नाग और नागिन जो मरणासन्न अवस्था में थे, इस मंत्र को सुनाने से भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर जो भी उपसर्ग आया वो नाग नागिन जो देव होके इस मंत्र के प्रभाव से स्वर्ग में गए, धर्मेंद्र पद्मावती बन के आए और भगवान पार्श्वनाथ की तपस्या में लीन उनकी रक्षा की। तो कहने का अर्थ ये है, मंत्र में बहुत शक्ति है। और आज हम जैन धर्म के जितने अनुयायी हैं, जितने इसके धर्मावलंबी हैं, जो भी हमारा युवा वर्ग है, वो इस मंत्र पर धीरे धीरे उनकी श्रद्धा ऐसी बढ़नी चाहिए ताकि इस मंत्र के प्रभाव से उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ ना आवे और वो हमेशा सुख और शांति से आगे बढ़ते रहें। बस इतना ही मेरा कहना है। मैं पुनः ये कहता हूँ, जय बोले नमोकार महामंत्र की जय, जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की